क्यों भाई, वो भी तो ब्राह्मण है, वो सेवा कर रहे हैं भगवान की, उनसे क्या बुराई है? लेकिन नहीं, पुजारी जी से बुराई है भाई, और जिनने मंदिर बनवाया हो उनसे भी बुराई, इसलिए हम उस मंदिर में नहीं जाएंगे। अरे मंदिर में जाओ, थोड़ा झाड़ू पोछा करके आओ, यही तो भाई सेवा है। लेकिन हम नहीं जाएंगे मंदिरों में। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि मंदिर जरूर जाया करो, दिन में एक बार मंदिर में जरूर। भाई ऐसा समय नहीं है अलग से, तो एक नियम बना लो कि सायंकालीन पुजारी जी को कितने बजे का नियम है, कितने बजे आरती करना है, तो आरती में जरूर पहुंचो। 15-20 मिनट का समय लगेगा आरती में, सभी लोग एकत्रित हो। ये हमारा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि आज मंदिरों में झालर बजाने वाले नहीं आते, इसलिए तो ये व्यवस्था करनी पड़ी है। राधे राधे। ये दुर्भाग्य है हमारा। वो तो शोध है, आविष्कार है, वो तो उपयोगिता में आएगा ही और आ रहा है। ये व्यवस्थाएं हैं भाई। आज गाड़ियां चल गई हैं, तो क्या हम हर कार्य बाइक से या 4 व्हीलर से ही करेंगे? कहीं कहीं पैदल भी जाना पड़ता है। वो आवश्यकताओं के लिए, समय के लिए है भाई, आविष्कार है, उपयोगिताओं के लिए तो है ही है। समय में इतना बदलाव है, इतना परिवर्तन है। कहते हैं पहले जमाने में, ध्यान देना, कहते हैं पहले जमाने में जब घर में कोई कार्य होता था ना, सुंदर कार्य, विवाह आदि फंक्शन कुछ होते थे ना, तो नाचने वाली जो होती थी वह बाहर से आती थी। कहां से आती थी? बाहर से बुलवाई जाती थी। और जो घर की स्त्रियां होती थी वह भोजन बनाती थी, सुंदर सुंदर पकवान बनाती थी, भोजन बनाती थी घर की स्त्रियां, और बाहर से नचने के लिए आती थी। और आजकल बाहर से आती हैं भोजन बनाने को, और घर की औरतें नचती हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा ही है ना? इतना परिवर्तन है, देखो साहब। भाई नृत्य करो, ठीक है, लेकिन हम पता नहीं आज की ऐसो आराम में, आज के आविष्कारों में इतना बंध चुके हैं। अमीरों से केवल पहचान, अमीरों से केवल नाता होता है। प्रेम, अच्छाई अमीरी से होनी चाहिए, इंसानियत से। इंसान कैसा भी हो, बस अमीर होना चाहिए नहीं, इंसान अच्छा होना चाहिए, भले ही गरीब हो। अच्छाई और बुराई इंसानियत से भाई। पैसे का और गरीबी का इसमें क्या मोल? जब तक हमें ये ज्ञान नहीं है, ये सीख नहीं है, इंसान की परख अच्छे बुरे की होनी चाहिए भाई। गरीबी और अमीरी की क्या परख है? बोले ये गरीब है, ये अमीर है, नहीं। अरे व्यक्तित्व देखो उसका कैसा है वो। लेकिन आजकल हम कथाएं सुनते हैं, गुरु बनाते हैं, लेकिन सुनते ही भूल जाते हैं। यानी बुद्धि एकत्र, सबसे पहली बात एकाग्रता होनी चाहिए। मैं बार बार क्यों कहता हूं ध्यान देना, ध्यान देना, क्योंकि भाई जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे पल्ले पड़ेगी आपको कथा। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए तो हम कथा सुनते हैं, तब तक तो थोड़ी हमारे अंदर बुद्धिमत्ता रहेगी, बुद्धित्वता रहेगी, लेकिन थोड़े समय में हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से नहीं सुना, ध्यान पूर्वक नहीं सुना है। रसिक बन करके सुनेंगे, भावुक बन करके सुनेंगे, भावुक बन करके बैठेंगे, है ना? 9 बजे रात को। इसलिए ध्यान, देखिए ध्यान से ये होता है। और कभी कभी तो हम इतने अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं। कहते हैं कथाओं में गुरुओं के पास ज्ञानी बन करके नहीं, अज्ञानी बन करके बैठना चाहिए, तभी कुछ। क्योंकि बर्तन जब तक आप खाली नहीं रखेंगे, जब तक उसमें भरवाओगे क्या? बर्तन को भर के लेकर के रख दिया, अब बोले इसमें डालो, भाई क्या डालें उसमें? पहले से ही भरा है।
अरे जो उसमें भरा हुआ है उसको तो खाली करके आओ, तब स्वच्छ और निर्मल जल उस पात्र में जाएगा। इसलिए इसको जो दिमाग में भरा हुआ ना संसार के प्रति, जो उन सबको निकालो, तब जाकर के कुछ अच्छी चीज हमारे अंदर तभी परिवर्तन आएगा। एक गुरु थे, उन्होंने एक चेला बनाया। अब चेला भी तलाश में थे कि कोई अच्छे गुरु मिल जाए। अब गुरु भी क्यों, ये सच बात है, गुरु सोचते हैं कि चेला अच्छा मिले हमें, जैसे चेला सोचता है ना कि ज्ञानी गुरु मिले, अच्छे गुरु मिले हमें, तो ऐसे गुरु भी सोचते हैं कि भाई चेला भी अच्छा मिलना चाहिए, जो मान सके, जो जान सके, जो समझ सके। अब चेला तो बन गए। अब गुरु ने कहा चेला से, सुनो शिष्य। जी गुरु जी। बोले भैया अब तुम हमारे शिष्य बन गए हो, ध्यान से सुनना। बोले तुम हमारे शिष्य बन गए हो, अब कुछ हमसे प्राप्त कर लो। बोले हाँ गुरु जी, हम भी चाहते कि आप हमें कुछ सुनाएं, हम आपसे कुछ सीखें। सुनो, हालांकि हम जानते सब हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हो तो हम सुन लेंगे, सुनाइए क्या सुनाना है। बोले भगवान का नाम, अरे नहीं ये तो हम जानते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तो रामायण सुनाए। बोले नहीं नहीं ये भी हमने बहुत सुनी है, रामायण हमने बहुत सुनी है, रामायण नहीं कुछ और सुनाओ। तो बोले भागवत सुनाए। बोले नहीं नहीं ये भी बहुत सुनते रहते हैं हम, ये बहुत समझ में आती है हमें, कोई ज्यादा वो नहीं है, ये तो सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ अलग से अगर कुछ हो, कुछ और हो वो है सुनाओ। तो बोले भैया वैसे क्या है, क्या सुनाए। बोले भगवत गीता। बोले भगवत गीता, हाँ ठीक है ये थोड़ा ठीक है, ये सुनाओ, ये सुना दो। कहा चलो ठीक है, कुछ तो माना, नहीं तो इसको तो रामायण भी आती है, महाभारत भी आती है, भागवत कथा भी आती है, भगवान का नाम क्या है वह भी सब जानता है, कम से कम इसने एक चीज तो बोली कि ये सुनाओ। गुरुजी ने बढ़िया सुंदर गीता सुनाई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युरुत्सव मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय। गीता जी सुनाना प्रारंभ कर दिया। भैया महाभारत में ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने अर्जुन को बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान दिया। दोग्धा गोपाल नंदनः, दोग्धा गोपाल नंदनः। जो अर्जुन है वह एक बछड़े के समान है, और भगवान गाय रूपी अमृत अर्जुन को पिला रहे। ध्यान देना, सारी पूरी जो कथा थी ना महाभारत की, भगवत गीता सारी सुना दी। अब इसके बाद गुरुजी ने पूछा, भैया शिष्य समझ में आया। बोले हाँ पूरी सब कुछ समझे, हम पूरी गीता जी समझ ली। ध्यान देना भैया, पूरी गीता जी समझ में आ गई हमें। बोले अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात है, लेकिन गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई हमें। बोले क्या समझ में नहीं आई। बोले आप बार बार गीता जी में कह रहे थे दोगधा गोपाल नंदना, दोगधा गोपाल नंदना, ये जो दो गधा थे वह कौन थे। ये जो आप बार बार कह रहे थे दोगधा दोगधा गोपाल नंदना, दोगधा गोपाल नंदना, तो ये जो दो गधा थे वह कौन थे। अब गुरुजी ने सर पर हाथ रखा, हे भगवान, बोले वो दो गधा, एक हम और एक तुम। जो दो गधा थे ना, एक तो गधा तुम थे और दूसरे गधा हम हैं। बोलो राधे राधे, है ना। क्यों इतने दिन से हम कह रहे सब सुन लो, दोगधा गोपाल नंदना, अर्जुन बछड़े के समान। तो बोले पूछ रहा है कि दो गधा कौन थे। तो गुरुजी ने कहा हम ही गधा हैं, वो एक गधा हम है, एक दूसरे तुम हो। बोले राधे राधे, है ना। तो यही है, हम सब जानते हैं। अरे गुरुजी ये प्रवचन हमें मत दो, हम सब जानते हैं। ये तो कहते हैं लोग, अगर कुछ अच्छी शिक्षा हम देने बैठ जाएं, अरे महाराज का ये प्रवचन मत सुनाओ, हमें बहुत सुनते हैं प्रवचन, हमारे साथ बैठ काम होते ही रहते हैं। राधे राधे। तो अच्छाई बुराई का फर्क नहीं है। एक और कथा आती है कि गांव में दो लोग रहते थे, दोनों के यहां पर गधे थे, एक एक गधा दोनों के पास था।
वह सामग्री ढोने का काम करते थे, किसी के यहाँ किराए से जाते थे, ले जाते थे। जब खुद का कोई काम पड़ता तो वह गधे के द्वारा जो भी बालुआ या कुछ भी सामग्री होती थी उसको ढोते थे। एक दिन एक का गधा बीमार हो गया तो उसने सोचा चलो हमारे पड़ोसी का गधा मांग के ले आए। तो वो पड़ोसी के यहाँ पहुंचा, बोले भैया आज हमारा जो गधा है ना वह बीमार हो गया है, तो हमें कुछ काम है, तुम्हारा गधा दे दो। अब बोला भाई उसको देना नहीं था गधा। बोले यार हम तुम्हें अपना गधा दे तो देते भाई, अब तुम आए हो हम तुम्हें मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन आज जो हमारा गधा है ना वो सुबह से चरने गया है, तो इसलिए घर में तो गधा है नहीं। बोले नहीं तो हम तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करते, ध्यान से सुनना आज का जो समय है। तो बोले हम तुम्हें बिल्कुल मना नहीं करते, तुम कैसी बात करो, तुम हमारे प्रिय मित्र हो भाई, हम तुम्हें मना ही नहीं कर सकते, लेकिन क्या करें मजबूरी है। बोला ठीक है भैया मजबूरी है। तो अब इतने में वह जाने लगा तो अंदर से कहीं पीछे बंधा होगा, अंदर से आवाज आ गई गधे की। बोले भैया तुम तो कह रहे थे तुम्हारा गधा जंगल में चरने के लिए गया, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है। बोले नहीं नहीं अंदर से कहां आवाज आ रही है। अरे नहीं आ रही है। बोले इतने अच्छे खासे हम तुमसे कह रहे हैं कि गधा नहीं है तो तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें गधे पर भरोसा है, गधे की आवाज पर है? गधा चिल्ला रहा तुम उस पर भरोसा कर रहे हो कि मैं हूं, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि गधा नहीं है पर उसको नहीं मान रहा हो। तो कहने का भाव, अगर कोई ज्ञानी पुरुष हमसे कुछ अच्छी बात कहे तो उसकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन अगर हमारी कॉलोनी में हमारे आस पड़ोस में कोई अगर अमीर आदमी उस बात को कहेगा, पैसे वाला कहेगा, अरे हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो बिल्कुल, अरे आप तो झूठ बोल ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो धन है भाई। तो इज्जत सम्मान मित्रता अमीरी या गरीबी से नहीं इंसानियत से होनी चाहिए। इंसानियत दिखाओ। तो ऐसी कई कहानियां हैं भैया। तो सबसे ये प्रार्थना मैं जरूर करूंगा कि सब लोग अपने कॉलोनी या कहीं भी जो मंदिर है मंदिर में अवश्य पधारें, मंदिरों के में जाकर के दर्शन करें, और जो सेवा दे सके मैं सेवा भी करें। झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते लेकिन कम से कम दर्शन करने के लिए आरती में तो जा सकते हैं, झालर घंटी बजाने तो जा सकते हैं, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। हमारा देखियो कहते हैं जब 6 प्रश्न किए थे सोनक जी ने तो कहते मंदिर जाना क्या धर्म है? बोले नहीं, मंदिर जाना कोई धर्म नहीं है, मंदिर जाना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म नहीं है वो। धर्म अपनी जगह पर, लेकिन कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ कार्य अपना कर्तव्य है। वो नित्य प्रति पूजन करना कोई धर्म नहीं, बोले ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि भाई हमें मनुष्य बनाया गया भगवान की सेवा करने के लिए। और भी कई योनियां हैं, भोजन करती है, मैथुन करती है, संभोग आदि पुत्र संतान सब उत्पन्न करती हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता हम इंसानों को बनाया गया है किस लिए? ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। बुद्धि विवेक हमें दिया है, हम सोच सकें, सोचने की बुद्धि दी हमें, धर्म हम कर सकें, किसी से प्रेम हम कर सकें, लोगों को हम समझ सकें, किसी का परोपकार हम कर सकें, इसलिए हमें मनुष्य बनाया भाई। अन्यत्र ये सब कुछ करते हैं, क्या हमें इसीलिए बनाया है? भोजन बनाए खाए, अपना जो काम है वह किया, अन्यत्र भाई हमारा कर्तव्य है। मंदिर जाना हमारा कर्तव्य है, दान देना हमारा कर्तव्य है। सात दिन की कथा में कथाएं सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कथाओं से हमें क्या प्राप्त होता है? क्या सीखा हमने कथा से? क्या बदलाव किया हमने कथा से? आज से 4 साल पहले कथा सुनी, बदलाव आया? फिर भी माइक पे ही बोलना पड़ता है कि कथा हो रही है, सहयोग करो। क्या हम में आज तक 6 वर्षों में यह बदलाव आया कि बिना कहे दिसंबर के लास्ट में हम पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी हमारी तरफ से इस बार की कथा में यह सेवा है, आप पहले से सेवा को रखिए और भागवत की तैयारी करिए, जो कुछ कमी हो हमसे बाद में बोलिएगा, और हमें बार बार आप बुलाने नहीं आए, हम खुद वहां पर पहुंचेंगे। क्या 6 साल में यह बदलाव हमारे अंदर आया? नहीं आया। क्या कथा सुनी हमने? जब बदलाव ही नहीं है कोई, अगर बदलाव है तो ये होना चाहिए। ठाकुर जी शायद इस बार कृपा कर दें, अगले वर्ष बदलाव आएगा। पंडित जी के पास पहले हम पहुंचेंगे, पंडित जी हमारे पास नहीं। हम पंडित जी के पास जाएंगे। अरे भैया पंडित जी आ गया है समय, बस 15 दिन ही शेष रह गए, तैयारियां भी तो करनी है।
आपके घर में कोई आप कार्यक्रम रखेंगे, आप समय निकालेंगे, लेकिन आपके ग्राम में आपके यहाँ कथा हो रही है, तब आप समय नहीं निकाल सकते। सबको समय निकालना चाहिए। ठीक है भाई, अपना काम भी नहीं छोड़ना है, काम को भी करना है। चलिए 1 घंटे 2 घंटे कथा निकल जाए, लेकिन अगर 1 घंटे भी हम प्रतिदिन कथा सुनने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर घर में हम फ्री हैं तो जरूर आए। तो वास्तव में अगर कथा सुनी है तो अगले साल से यही हो, हम पंडित जी के पास में पहुंचे, पंडित जी बस 15 दिन शेष कथा के लिए रह गए हैं, तारीख क्या रखनी है? हमें इस वर्ष भी कथा करनी है और भव्यता से करनी है और अच्छे से करनी है। ये लो हमारी तरफ से ये है, और जो भी कमी पड़े और हम अब कथा के समय करते रहेंगे, सभी, एक लोग नहीं, सब लोग मिलकर के, तो यहां से बोलने की आवश्यकता ही ना पड़े, तब जाकर के परिवर्तन है भाई। कथा तो 6 साल से हो रही, छठवां वर्ष भी पूर्ण हो चुका, आज विश्राम दिवस है कथा का। तो जीवन में बदलाव ही कथा है। कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं? प्रोत्साहित हो, कहते हैं मोटिवेशन है, किसी चीज के लिए प्रोत्साहन देना। लेकिन यही तो वही कथा है, कथा से हम कुछ सीख रहे हैं, अच्छाई आए, हमें परिवर्तन आए। तो ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा भाई, हमारे घर में रहने की व्यवस्थाओं का परिवर्तन करें, अच्छे ढंग से भगवान का पूजन पाठ होना चाहिए, और कार्य सब करते रहें। ये नहीं है कि भाई आप लोग अपनी नौकरी अपना काम छोड़ छाड़ कर उसमें लग जाओ, नहीं, वह सब करो। अपनी नित्य प्रतिक्रिया में परिवर्तन करें, ठाकुर जी की भगवान की सेवा करें, अतिथि का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों का, ठीक है ये तो बहुत बड़ी बात है ब्राह्मणों का पूजन करना, वास्तव में ब्राह्मण पूजनीय है। ये मेरे या आपके किसी के कहने से नहीं, यथार्थ शास्त्र कहते हैं। ब्राह्मण में भी वैसे गुण होने चाहिए, यह भी कहता है। लेकिन फिर भी अगर ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व पर चल रहा है तो उसका पूजन करना ही चाहिए। लेकिन पूजन नहीं तो नमन प्रणाम वंदन तो उसको हम कर ही सकते हैं। शास्त्रों ने कहा भाई, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। आज हम अपने हिंदू संस्कृति के, भारतीय सभ्यता का मजाक उड़ाते हैं, उड़ाते हैं कि नहीं? नई जनरेशन मजाक उड़ाती है भाई। धोती पहनना हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता के लक्षण है, हमारी भारतीय सभ्यता है कि नहीं? आप बताइए, आप लोगों ने पुरानी पुस्तकें पढ़ी हैं पहले से, क्या हमारी सभ्यता यही है? शिखा सूत्र धारण करना, चंदन लगाना, जनेऊ धारण करना हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता के लक्षण है ये। लेकिन आज हम इन पर हंसी उड़ाते हैं। ये कोई प्रमाण पत्र है धोती पहनना या सिखा रखना गरीबी का? आपके सिखाने है धोती नहीं पहनते, आप जींस पहनते हैं, क्या ये कोई प्रमाण पत्र है कि आप बहुत बड़े धनाढ्य हैं, बहुत बड़े धनी हैं आप? ये प्रमाण पत्र है? किसी का पहनाव क्या उसका चरित्र प्रदर्शित करता है क्या? ये बताइए आप। अच्छाई बुराई प्रदर्शित करती है? ये बंदा कैसा है, कैसा व्यक्ति है, ये अच्छाई बुराई प्रदर्शित करती है? नहीं। पहनाव कोई, हाँ पहनाव अच्छा होना चाहिए, अगर पहनावा खराब है, गलत है, वह जरूर अंग प्रदर्शित करता है और आपका वास्तव में चरित्र प्रदर्शित करता होगा वो। किसी ने आजकल मोबाइल में, फेसबुक में आदि में ये बहुत सी चर्चाएं आती हैं, किसी ने कमेंट में कहा, एक बात बताओ, हम तो कपड़े पहनते हैं, अपनी बुद्धि को सुधारो। भाई बुद्धि तो बहुत बात की बात है, कम से कम तुम अपने मन का जो चरित्र है भाई, अपने वस्त्र सुधारना। मन तो बहुत दूर की बात है, मन को बस में करना भाई। आप प्रदर्शन मत करो उस चीज का, क्योंकि मन पे अगर जाओ तो मन तो भाई अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों का भी डूब गया था, तो मन पर मत जाओ। इसलिए हम अपने आप को सुधारें, हम खुद में परिवर्तन लाएं। तो ब्राह्मण आज बहुत बड़ी चीज है कि हमारे धर्म को, शास्त्रों के द्वारा ही नहीं, ब्राह्मणों ने हमारे धर्म को बचा कर रखा है, पहनावे के द्वारा, शिखा सूत्र के द्वारा, यज्ञोपवीत के द्वारा, खुद भी पहनता है और विवाह आदियों में भी जनेऊ होते हैं, संस्कार होते हैं, जनेऊ पहनाया जाता है। तो ब्राह्मण हमारे धर्म की धरोहर हैं, धर्म को जिसने बचा करके रखा है, तो भाई हम उनकी पूजा करने में कोई बुराई है? उनको नमस्कार करने में, नमन करने में
मत करो कुछ भी, अगर आपको नहीं करना है तो कम से कम उनका असम्मान तो मत करो, उनका अपमान तो मत करो, उनके सम्मान पर ठेस तो मत पहुंचाओ। अगर वह कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उनको उसमें तो मत रोको। ये अच्छाई होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन अच्छाई करना तो दूर, हम उसका खंडन करते हैं, उनकी बातों का खंडन करते हैं। नहीं साहब, आपकी इस कॉलोनी में कितने ब्राह्मणों के घर हैं? 10-20 होंगे, इतने ज्यादा ही हैं। तो इनमें पांडित्य कर्म कितने ब्राह्मण करते होंगे इतने घरों में? 2 घर। तो देखो इतने ब्राह्मण हैं, इनके बीच में भाई जब ब्राह्मण सभी हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है। लेकिन कोई ब्राह्मण इनमें शास्त्रों का अन्वयन करके आया है, शास्त्रों को पढ़ करके आया है, शास्त्र की नीति पर चलता है, तो भाई उसका सम्मान होना चाहिए। उसकी बातों को अमान्य नहीं, भाई उससे चर्चा भी तो होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, कोई हमारे धर्म को बचा करके चल रहा है तो वह ब्राह्मण। तो देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन सारी सृष्टि, सारा जगत है। वो मंत्राधीनम च देवता, वह देवता मंत्रों के अधीन है। लेकिन ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वह मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण देवतुल्य है, उसको नमस्कार, उसको प्रणाम भगवान ने भी किया है। तो ऐसे ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करते हैं हम, क्योंकि जो हमें सही रास्ता दिखाए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कई प्रमाण है, वृथा ना होए देव ऋषि वाणी। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से ब्राह्मण को आशीर्वाद दे दे तो वह परिपूर्ण जरूर होता है। तो भगवान अवतार लेकर के शास्त्रों के माध्यम से हमें यही अच्छे संदेश देते हैं कि हमारे अंदर बदलाव आए, परिवर्तन आए। यही कथा है, यही कथा हमें सिखाती है। 2 सूत्र होते हैं कथा के, बस 2 सूत्र बन जाए, हमारे दिमाग में बैठ जाए। बुराई का ज्ञान, अच्छाई की पहचान। बस अच्छाई की पहचान करना सीख जाएं, वो बुराई का ज्ञान हो जाए कि वास्तव में बुराई कितनी गहरी है। इतनी गहरी है कि साहब उसका छोर पाना मुश्किल है, इसलिए घुसना बेकार है। घुसो ही मत उसमें। इसलिए अच्छाई का सम्मान कर लो, उसकी पहचान कर लो कि हाँ साहब अच्छा ये होती है। तो आइए कथा में आगे चलते हैं हम। ये तो विषय की चर्चा है। कई बातें हैं ऐसी, लेकिन जीवन में सुधार और सीख अच्छी होनी चाहिए। तो बड़े धूमधाम से विवाह मनाया भैया।